देखो फाइनली मैं 10 मिनट के लिए आप सभी के सामने हूँ एंड इस 10 मिनट के अंदर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल भी सुहा कर दूंगा, बिल्कुल भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था प्रैक्टिस लेकर आऊंगा। अब इससे पहले मैं थोड़ा कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। समय के साथ तुम्हारा क्या लगता है, देखो जिसके लास्ट में रहा है, ध्यान से समझना, जिसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहता है, उसके साथ समय अगर आ जाए, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर समय आ जाए, तो वहां पर हमने बताया था कि तुम्हारा हैज और हैव और प्लस में बीन, ठीक है, बीन और प्लस में भी फोर, प्लस में फोर या सिंस, प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। चीजें ध्यान से समझना समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना चीज मैंने अच्छे से बता रखा था कि हैज, हैव, बीन और फोर सिंस लगता है। अब उसी के अकॉर्डिंग इन सब चीजों में बात करेंगे। भी फोर लगता है, जहां हैज हैव आ गया तहां बिन लगेगा, और बिन लगेगा तो भी फोर काम करेगा। ध्यान से समझना, भी फोर जहां काम करेगा, बिन अगर लग गया हैज हैव के साथ, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आप मचा दोगे। ध्यान से देखो, इंग्लिश में सारी चीजें हैं बट आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो आई हैव बीन, अब हमने क्या बोला, जहां हैव के साथ बिन लग गया या हैज के साथ बिन लग गया, और उस सेंटेंस में तुम्हारा समय दिया ही रहेगा। जहां हैज के साथ बिन लग गया उस सेंटेंस में तुम्हारा समय दिया रहेगा, और समय तुम्हारा 2 दिन दिया है, उसके पहले फोर सिंस लगा है। क्या बिल्कुल क्लियर है? अब सब चीज जब है तो इसमें कमी किस चीज की है? भी फोर की। तो ढूंढो कि क्या इसमें भी फोर है। आई हैव बीन केम है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर तुम्हारा क्या होना चाहिए था? कमिंग, बिल्कुल राइट, पकड़ तो चुके मेरे भाई। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होना चाहिए था? कमिंग होना चाहिए था। सी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से पकड़ा जाता है। अगर आप कंटिन्यूअस में भी हो तो आगे देखेंगे रिलैक्स। किसी भी सेंटेंस का मैं हर लेक्चर का प्रैक्टिस वीडियोस लेकर आता हूं, ताकि आपका अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया यार एग्जाम्स में, ठीक है। व्हाई हैज ही, देखो इसमें हैज है, ध्यान से समझना। अब हैज के साथ बीन होना चाहिए, तो बीन है। ये तो भाई देखो ये WH टाइप क्वेश्चन है, वाई वाला इंट्रोगेटिव है, क्यों वाला, तो आगे पीछे देता है। सब्जेक्ट के पहले हैज हैव लगता है, उसके बाद बिन लगता है। चलो दोनों चीजें तो पकड़ ली, ठीक है। भी4 लगता है, देखो इसमें भी4 भी है, इसमें भी4 भी है। और मैंने बताया था समय के साथ तुम्हारा फोर एसेंस लगता है, यहाँ पर फोर भी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर मिस्टेक है। मैंने क्या कहा था? निश्चित समय के लिए सेंस लगता है। 1980 तुम्हारा निश्चित समय है, कैलेंडर में इसका दिया हुआ रहता है 1980 1981। अगर यहाँ पर देता मैनी ईयर्स, है ना, कई दिनों से, यानी 4 सालों से, 8 सालों से, 8 ईयर 9 ईयर, तब यहाँ फोर सही था। निश्चित समय है, यहाँ पर तुम्हारा गलत है। यहाँ पर तुम्हारा क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से सेंटेंस को घुमा के देगा, कुछ गलती करेगा और बाकी सब चीज सजा के देगा। तो इस तरह से आपको समझना है। अगला, ही हैज टॉकिंग। अब यहाँ देखो भी फोर है, हाँ भाई है। समय है, सही है, 2 दिन है, 2 दिन के साथ फोर लगेगा, सही है। निश्चित नहीं है तो फोर लगेगा, सही है। ही के साथ हैज है, क्या घट रहा है? बीन, जहां आईएनजी लगा, सब्जेक्ट है नहीं है, फोर सिंस लग ही गया, समझ रहे? जहां फोर सिंस भी लग गया, तुम्हारा आईएनजी भी फोर भी आ गया, तो वहां हैज और हैव के साथ क्या लगता है? बीन। तो इसमें क्या घट रहा है? बीन केवल घट रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह देंगे ना कि ही के साथ तो हैज और बीन होगा, तो हैज बीन ऑप्शन मारेंगे। अबे गलत हो जाएगा भाई, हैज तो दे ही रखा है, तो घट केवल रहा है बीन ना, तो हम लोग बिन में ऑप्शन में मारेंगे, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला, आई हैव कमिंग टुडे। आई हैव कमिंग टुडे, अब इस सेंटेंस में साफा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। चलो टुडे एक समय है, बिल्कुल मानता हूं, तो टुडे के पहले कुछ समय होना चाहिए था। अगर मान लो समय है तो हैज के साथ बिन भी देना चाहिए था। कमिंग सही है, तो ऑप्शन में तुम्हारा क्या कह रहा है? हैज दिया है, आई के साथ हैव लगता है, बिन देवे नहीं किया है, तो ये क्वेश्चंस गलत है। मैंने समझने के लिए क्वेश्चंस लिया था कि क्या आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो, समझना ध्यान से। अगर यही मैं कह देता कि आई एम कमिंग टुडे, तो ये क्या होता? मैं आज आ रहा हूं, तो ये सही हो जाता कंटिन्यूअस में, समझना। तो अगर इसमें ऑप्शन तुम्हारा इज है, आर है, हैज है और एनटी है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? आई के साथ एम होगा। एम ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? नहीं, तो एनटी मार दो। ये क्वेश्चन सही है, अपने आप में क्वेश्चन सही है। हैव के जगह पे क्या होगा? यहाँ पर एनटी होगा, समझना। यहाँ पर एक चिन्ह देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे
कि इसके जगह पे आपको बताना है, तो इसके जगह पे कुछ नहीं होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे भी आपको समझना होगा। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो, ताकि कंपटीशन में जाओ तो चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी रूप से समझ में आए। एंड कंपटीशन में मुझसे ही मिलोगे आप, याद रखना। एक साल पढ़ लो दबा के। यू हैव बीन स्टडी फॉर थर्ड डे, यानी तीसरे दिन से पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। कौन सा तीसरा दिन नहीं पता, फोर लगा है अनिश्चित समय के लिए, राइट है। यू के साथ हैव लगता है, हैव के साथ भी लगता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज की कमी हो गई, बिफोर अगर होगा तो सेंटेंस सही होगा और इसका आंसर एनटी होगा, बट यहाँ पर स्टडी में बिफोर है ही नहीं, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्टडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा स्टडिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी राइट ऑप्शन होगा। और स्टडिंग तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तुम सी मारोगे, स्टडिंग, है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने बताया, 10 मिनट से कम ही बता दिया भाई, ठीक है। तो इस तरह से यार प्रैक्टिस मारो एंड मचा दो, जितना हो सके ट्रांसलेट बनाना सीखो, ठीक है। आगे जाके तुम्हें ही आसान पड़ेगा, बिलीव मी। वरना बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो सारे इंग्लिश मांगते हैं, एंड आपका अभी इंग्लिश मजबूत नहीं हुआ ना, तो आप कोनो लायक नहीं रहोगे, कोनो लायक नहीं मेरे भाई। तो आज इंग्लिश पे ध्यान दो एंड स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल भी कंपटीशन लेवल में जाओगे एंड फोड़ दोगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। वरना हाथ में रिजल्ट रहेगा और ताकते रहोगे, फिर मेहनत करना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगा। 6 महीना दबा के मेहनत करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। एंड आपका भाई है पूरा ग्रामर निचोड़ के रख देगा, निचोड़ के रख देगा, याद रखना। सो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश ग्रामर का लिंक होगा, इंग्लिश के लेक्चर्स पे जाओगे, मचा दोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझे करा देना।